डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इस पोएम में जो मेन थीम है या मेन पॉइंट्स है या इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिखी है। पहले हम यही पढ़ेंगे। द पोएम हैज अ यूनिवर्सल थीम which advocates for developing a good relationship between father and son। अच्छी रिलेशन होना बेटे और बाप के दरमियान, ये एक यूनिवर्सल थीम है जो इस पोएम में एडवोकेट किया गया है। देयर इज एन इमोशनल गैप बिटवीन द फादर एंड द सन। इस पोएम में दिखाया गया है कि बाप और बेटे के दरमियान जज्बाती गैप है, उनमें एक तफर्क है, डिवीजन है। बोथ स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह वो बात करते हैं आपस में। एंड देयर इज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू, और बाहमी कोई समझ आपस में नहीं है, ना एक दूसरे को वो समझ पाते हैं। द फादर एस्पायर्स, बाप जो है वो चाहता है टू ब्रिज द गैप, कि ये जो गैप है उनके बीच में, इस कमी को वो पूरा करे। एंड शेप ए रिलेशनशिप, कैसे कि वो एक ऐसा रिश्ता आपस में कायम दायम बनाए या रखे, विच इज बेस्ड ऑन एफिनिटी, ट्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में और एक दूसरे को समझने के ऊपर जिसकी बुनियाद हो या मबनी हो। The father wants to restore the relation even if the son has moved far away like the prodigal। बाप चाहता है कि उसके बेटे के साथ वो रिलेशन दोबारा कायम हो, जो बचपन में जब वो छोटा लड़का था, उसका बेटा, जब उस वक्त उनकी रिलेशन जो जैसी थी वैसे ही वो उसके साथ कायम करना चाहता है। हालांकि अगरचे उसका बेटा प्रोडिगल जैसा हो, प्रोडिगल मतलब खर्चेला, ये बाइबल का एक वाक़ा है, होली बुक बाइबल का, जिसमें एक बाप के दो बेटे थे, उनमें से एक बड़ा स्पेंडथ्रिफ्ट था, प्रोडिगल था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वेस्ट की, जाया की, लेकिन फिर वो वापस अपने बाप के पास आ गया और बाप ने उसको माफ किया और उसको वेलकम किया। तो इसी तरह से यहां फादर कहता है कि मैं उसी लड़के की तरह इस अपने बेटे को वापस वेलकम करूंगा अगर हमारी रिलेशन अच्छी हो जाए। देयर इज ए फिजिकल रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू, हालांकि ये जो लड़का है उसकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती है अपने बाप के साथ। द फादर स्विंग्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिस्पेयर एंड होप, ये बाप जो है, ये फादर जो है, इसमें ये एक कभी मायूसी कभी उम्मीद के बीच में आगे पीछे ये चलता रहता है, यानी कभी परेशानी होती है लेकिन कभी होप भी इसमें है। He is having his own feelings, वो कहता है कि there is no doubt, इसमें कोई शक नहीं है, that the son has grown into an adult, कि ये जो उसका बेटा है ये अब बालिग हुआ है। He is having his own feelings, emotions and thoughts, इस लड़के के अपने ख्यालात है, अपने जज्बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट दे कैन स्टिल मैनेज टू लिव टुगेदर इन ए हेल्दी रिलेशन, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी रिलेशन में दोनों रह सकते हैं, ऐसा इंतजाम कर सकते हैं। विच दे हैड प्रीवियसली व्हेन द सन वाज अ स्मॉल चाइल्ड, यानी उसी तरह वो रिलेशन बना सकते हैं जैसा कि उनकी रिलेशन थी जब उसका बेटा छोटा बच्चा था। द पोएम एंड्स विद एन एनकरेजिंग साइन, एक आखिरी जो इसमें लाइन्स है उनसे एक उम्मीद जाग जाती है कि ये रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में ये अच्छी हो सकती है, ये बढ़ सकती है, दोबारा कायम दायम हो सकती है। दैट बोथ डिजायर, क्योंकि दोनों बाप भी और लड़का भी वो चाहते हैं फॉर समथिंग टू फॉरगिव, वो एक दूसरे को जो पीछे बातें हुई हैं पास्ट में उनको वो माफ करना चाहते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन इस पोएम के मुतालिक। तो इसके बाद आती है पोएटिक डिवाइसेस। पहले हम पोएम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो फिर मैं पोएटिक डिवाइस पे बात करूंगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे ये बच्चा समझ में नहीं आता, मेरा ये बेटा, मुझे ये समझ में नहीं आता। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, अगरचे आज तक हम इकट्ठे रहे हैं इन द सेम हाउस, एक ही मकान में फॉर इयर्स, कई सालों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम, लेकिन अब मैं कुछ नहीं उसके मतलब जानता हूं। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, लेकिन अब मैं एक ऐसा रिश्ता उसके पास
कायम करना चाहता हूं फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, ऐसा ही रिश्ता जैसा कि हमारा रिश्ता था जब वो छोटा बच्चा था। यट हैव आई किल्ड द सीड, लेकिन क्या मैंने मारा है, खत्म किया है द सीड, वो बीज, आई स्पेंट, जो मैंने गुजारा, और सोन यानी बोया, इट्स वायर, उस जगह, द लैंड इज हिज, जहां उसकी जमीन अपनी है बेटी की, एंड नन ऑफ माइन, और मेरा क्या उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। यहां कहने का मतलब यह है कि मैंने जो मोहब्बत का बीज बोया था उसके दिल में, क्या वो उसका दिल अपना है? क्या उसमें ये मोहब्बत वापस नहीं पैदा हो सकता है मेरे लिए? क्या ये सारा कुछ जाया हुआ है? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह आपस में बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कोई समझ नहीं है, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं। ये सारा कुछ चला जाता है इन द एयर, हवा में। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, लेकिन ये बच्चा जो है, ये बेटा जो है, ये मेरी शक्ल सूरत के मुताबिक बना है। फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी है, yet what he loves I cannot share, लेकिन उसको क्या पसंद है मैं ये शेयर नहीं कर सकता हूं आपको, ये मैं बांट नहीं सकता हूं, कह नहीं सकता हूं। साइलेंस सराउंड्स अस, खामोशी हमारे इर्द गिर्द हमें घूमे घेरे हुए हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं इसको प्रोडिगल, उस बाइबल का जो अभी मैंने वाका बताया उसकी तरह मैं इसको वेलकम दोबारा करूंगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, जो लड़का वहां अपने बाप के घर वापस आया था, अगर ये भी मेरे पास आएगा दोबारा, यानी मोहब्बत का रिश्ता अगर दोबारा कायम होगा, मैं इसको वेलकम करूंगा। द होम ही न्यू, वो घर जो वो जानता है, जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो इतना पाला पोसा है मैंने, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, बजाय इसके कि वो अपनी दुनिया में चला जाए, यानी अपनी दुनिया बसाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसको माफ करूंगा। शेपिंग फ्रॉम सारो, और इस दुख से, परेशानी से, इस मुसीबत से मैं एक अलग न्यू लव, एक नई मोहब्बत को जन्म दे दूंगा, या एक नई मोहब्बत में कायम करूंगा। फादर एंड सन, बाप और बेटा, वे बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, अरे चूंकि हम एक ही ग्लोब, एक ही जमीन, एक ही प्लेनेट पर रहते हैं, एंड द सेम लैंड, एक ही जमीन पे, एक ही वतन पे हम रहते हैं, एक ही मुल्क में हम रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ही स्पीक्स, लेकिन वो बात करता है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, जो मेरे को समझ में नहीं आती है। माई सेल्फ, यानी मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं। माई सेल्फ, अच्छा, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और ये दुख जो मुझे हुआ है इस बेटे का, ये दुख क्यों गुस्से में तब्दील होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, अब क्या बात है, दोनों, वो भी मेरा बेटा भी और मैं भी एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग, हम चाहते हैं, वी आर डिजायरिंग फॉर समथिंग, कि कोई चीज टू फॉरगिव, कि हम उसको माफ करें। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने ये पोएम लिखी है। इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन आपको मालूम है कि कॉन्सोनेंट साउंड, जब कुछ वर्ड्स के बिगिनिंग में, 2, 3, 4 वर्ड्स के बिगिनिंग में जब वो मिलती जुलती हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ सम वर्ड्स विच इज सिमिलर और आइडेंटिकल, तो उसको हम कहेंगे ये एलिट्रेशन है। यहां द सीड आई स्पेंट और सोन इट वायर, यहां एस साउंड है, एस साउंड अल्फाबेट है, यानी साउंड ये स और सो 3 जगहों पे ये है, तो हम कहेंगे इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। तो और एक पोएटिक डिवाइस है, साइलेंस सराउंड्स अस, यहां एस यानी स साउंड और एक लाइन में है, तो ये भी एलिट्रेशन की और एक एग्जांपल है। अब राइम स्कीम इसमें है, ए बी बी, ए बी ए, जब लास्ट वर्ड वाली साउंड, उसमें जो लास्ट साउंड जो होगी, अगर वो सिमिलर होगी दूसरी लाइन के साथ, तो उसको बोलते हैं, ये राइम स्कीम क्या है, दूसरी लाइन के साथ, तीसरी लाइन के साथ, या चौथी, जितनी उसमें उस स्टेंजा में लाइन्स होंगी। तो यहां चूंकि 6 लाइन्स एक स्टेंजा में है, उनकी जो राइमिंग है वो ऐसे है, ए बी बी, ए बी ए। इसमें मेटाफर का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इस्तिआरा जिसको बोलते हैं। इसमें लाइक या एज, सिमिली की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सीड आई स्पेंट और सोन, बीज बोया है, क्या बीज, मोहब्बत का बीज बोया है। तो एम्प्टी हैंड यहां कहने का मतलब है, दूसरी मिसाल है ये मेटाफर की, यानी मोहब्बत से खाली, मोहब्बत की बात करता है जिससे उनके हाथ खाली है, यानी एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं ये, लेकिन वो मोहब्बत से खाली है, तो ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है यहां।
तो सिमिली क्या है? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो लाइक यहां इस्तेमाल हुआ है, या एज सिमिली में इस्तेमाल होता है, यहां कंपैरिजन होता है लाइक या एज इस्तेमाल करके। तो एनजैम्पमेंट का भी इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल हुआ है। एनजैम्पमेंट का मतलब यह है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन तक बढ़े विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसको एनजैम्पमेंट कहते हैं। ये एक लाइन है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और यही सेंटेंस आगे बढ़ा है, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यहां तक बड़ा है, तो हम कहेंगे पोएटिक डिवाइस एनजैम्पमेंट हैव बीन यूज्ड हियर। और एक मिसाल इसकी ये है, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वायर, आगे बढ़ती है ये लाइन, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो ये एनजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुई है। उम्मीद है कि दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।